ओके, तो आज का आपका टॉपिक है सेरीमेट्री। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम देखने वाले हैं आज सेरीमेट्री। अगर आपको बाकी की टाइट्रेशन देखनी है तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, नोट्स डाउनलोड करने हैं, तो मैंने टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेरीमेट्री। तो देखो, सेरीमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी इंपॉर्टेंस बता दूं। आपको एग्जाम में सेरीमेट्री जो है सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, और कभी कभी रेयर चांस में ये आता है 5 मार्क्स में। वरना 5 मार्क्स से आपसे पूछते हैं आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री में डिफरेंस, या फिर ब्रोमेटोमेट्री। तो उनकी लिंक जो है मैंने प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो। आज का आपका टॉपिक है सेरीमेट्री, और मुझे लगता है और कई बार ऐसा हुआ भी है कि सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स में ही पूछा जाता है, या फिर कई बार नहीं भी पूछा जाता। तो देखो, इतना ही है, जितना कंटेंट मैंने लिखा हुआ है इतना आपको याद रखना है, इससे बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। और ये मोर देन सफिशिएंट है, आपको बस ध्यान से सुनना है, समझना है, आपको पूरे लेक्चर में याद हो जाएगा सेरीमेट्री। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सेरीमेट्री में आपको यूज़ करना है सेरिक आयन, ठीक है। सेरिक आयन जो कि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आपको यूज़ करना है सेरीमेट्री में। नाम से पता लग जाएगा, सेरीमेट्री, सेरिक आयन, ठीक है। और सेरिक आयन हमें कहाँ से मिलता है, सेरिक आयन का सोर्स क्या है? तो देखो यहाँ पे मैंने एरो करके लिखा है कि सेरिक आयन का सोर्स है सेरिक अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो सेरीमेट्री में हम सेरिक आयन का यूज़ करेंगे, जिसका सोर्स है, हमें मिलता कहाँ से सेरिक आयन? सेरिक अमोनियम सल्फेट से, ठीक। और सेरिक आयन जो होता है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड टाइट्रेशन इज डन बाय यूजिंग इट एंड नॉन एज सेरीमेट्री। हम इसी की वजह से जो है टाइट्रेशन करते हैं, इसी की मदद से जो है टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो टाइट्रेशन डन बाय सेरिक आयन एंड इट इज नोन एज सेरीमेट्री। अब देखो होता कैसे क्या है। तो देखो, आपको यहाँ पे सेरिक आयन दे रखा है Fe+4, ठीक है। अब सेरिक आयन Fe+4 की कुछ खास बातें वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है स्लाइट येलोइश कलर का होता है, ठीक है, हल्का सा येलो कलर का होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सेल्फ इंडिकेटर होता है, मतलब यहाँ पे हमें इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Ce+4 जो है वो सेल्फ इंडिकेटर है। पर मगर देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, बट वेन वी यूज डाइल्यूट फॉर्म देन वी रिक्वायर्ड इंडिकेटर। जब हम इसका डाइल्यूट फॉर्म मतलब कम मात्रा में जब हम सेरिक आयन को यूज़ करेंगे, तब हमें इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिकेटर जैसे फेरोइन सल्फेट। पर अगर हम Ce+4 को ज़्यादा अमाउंट में कंसनट्रेटेड फॉर्म मतलब ज़्यादा अमाउंट में कंसनट्रेट फॉर्म में यूज़ करेंगे, तो ये खुद ही सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करेगा। पर अगर इसकी कमी है, Ce+4 की कमी मतलब डाइल्यूट फॉर्म में है, ठीक है। कंसनट्रेटेड फॉर्म मतलब ज़्यादा फॉर्म, डाइल्यूट फॉर्म मतलब कम फॉर्म। जब डाइल्यूट फॉर्म में है तो हमें बाहर से इंडिकेटर डालना पड़ेगा, जिसका नाम है फेरोइन सल्फेट, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, Ce+4 क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है और Ce+3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखो नीचे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रखी है आपको इससे रिलेटेड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि Ce+4 को हम कैसे स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन से मेरा क्या मतलब है, चेकिंग करना। हम उसे स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, मतलब उसकी चेकिंग कर रहे हैं Ce+4 की। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्जेलेट, जो भी आपके पास है इनमें से, उससे आप स्टैंडर्डाइजेशन करोगे Ce+4 का, ठीक है, कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आर्सेनियम ट्राइऑक्साइड के बारे में मैंने बताया कि आर्सेनियम ट्राइऑक्साइड जो है एक प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है, और प्राइमरी स्टैंडर्ड से मेरा मतलब है कि उसकी क्वालिटी बेस्ट होती है और उसको कैलिब्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। मतलब वो बेस्ट है, उसको अब कोई कैलिब्रेशन मतलब चेक नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक। तो हमने यहाँ क्या करा, 8% NaOH को डिज़ोल्व करा, ठीक, 8% NaOH ले लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे तैयार कर रहे हैं। फिर अपन एसिड डाल रहे हैं उसमें, क्या डाल रहे हैं, एसिड, ठीक। क्यों डाल रहे हैं एसिड? क्योंकि यहाँ पे NaOH लिया, और NaOH क्या है, बेस है। जब हमने 8% NaOH ले लिया और NaOH है बेस, तो हमें डालना पड़ेगा एसिड, ताकि हम उसे न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड, सॉरी बेस आएगा यहाँ पे, टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ बेस, इसलिए हम डालते हैं एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे आप बेस कर लेना। अब देखो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ऑस्मिक एसिड यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट। कुछ नहीं करा, सॉल्यूशन बनाया जिसमें 8% NaOH डिज़ोल्व करा, ठीक। ऊपर से एसिड डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, ताकि हम जो है बेस को जो है न्यूट्रलाइज कर सके, क्योंकि NaOH जो है बेस है, ठीक है। यहाँ पे हमने ऑस्मिक एसिड जो है कैटलिस्ट लिया है, ठीक। इतनी बात आपको क्लियर हुई?
तो आपको यहाँ पे यही सब करना है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, शुरू से कुछ नहीं करा अपन ने। सबसे पहले सेरीमेट्री के बारे में जाना कि यहाँ पे सेरिक आयन जो है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सोर्स होता है सेरिक अमोनियम सल्फेट, ठीक है। Ce+4 के बारे में जाना कि येलो कलर का होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेल्फ इंडिकेटर है, पर अगर कमी हुई तो हमें दूसरा इंडिकेटर डालना पड़ेगा जैसे फेरोइन सल्फेट, ठीक है। उसके बाद हमने इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया, चेकिंग किया। चेकिंग के लिए हम यूज़ कर रहे हैं आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड और सोडियम ऑक्जेलेट। उसके बाद मैंने आर्सेनियम ट्राइऑक्साइड के बारे में बताया कि ये जो है प्राइमरी स्टैंडर्ड है, मतलब बेस्ट है, कोई कैलिब्रेशन की रिक्वायर्ड नहीं है। हम इसे बनाएंगे किसे, यहाँ पे क्या करना है, हमें 8% NaOH लेना है। अब NaOH बेस है तो हमें डालना है एसिड। क्यों डालना है एसिड? ताकि हम इस बेस को जो है न्यूट्रलाइज कर सकें, मतलब इक्वल कर सके, बैलेंस कर सके। तो यहाँ पे आप करना बेस, ठीक है। क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे बेस? क्योंकि हमने डाला एसिड। क्यों डाला एसिड? टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ बेस, ठीक है। यहाँ पहले से बेस था तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने डाला एसिड, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम ओस्मिक एसिड जो है एज ए कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करे, चेंज करे, या तो बढ़ा दे या घटा दे, पर हम डाल रहे हैं बढ़ाने के लिए ओस्मिक एसिड, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन सेरीमेट्री की, फिर ये आपका टॉपिक खत्म। तो देखो, अगर एप्लीकेशन की मैं बात करूँ सेरीमेट्री की, तो काफ़ी इजी एप्लीकेशन होती है, ठीक है। आपको बस क्या करना है, सेरीमेट्री जो है यूज़ होता है डिटर्मिनेशन में। किसके डिटर्मिनेशन में? चाहे आप करो फेरस ग्लूकोनेट का, फेरस सल्फेट का, पैरासीटामोल का। देखो होता क्या है, अपन बोलते हैं पैरासीटामोल, पर एक्चुअल में क्या होता है, पैरासीटामोल, ठीक है। कॉपर का, ट्रोकोफिनॉल एसीटेट का, या फिर Fe+2 का, सबका डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन। तो आप पॉइंट्स को एक्सटेंड भी कर सकते हो, जैसे यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है, यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फेरस सल्फेट, यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पैरासीटामोल, कॉपर, ट्रोकोफिनॉल एंड Fe+2। तो इस तरह से आप सबका पॉइंट्स जो है अलग अलग कर सकते हो। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन 2 ही मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में मैंने आपको बता दिया कहाँ से पूछते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आपका टॉपिक सेरीमेट्री। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, थैंक यू।